25वें 70वें बुद्ध पूर्णिमा पर सबको शुभकामनाएं। बाबा साहब की देन है। डॉक्टर अंबेडकर बुद्ध विहार का हमने पुनर्जीवित किया इस चीज को भगवान बुद्ध के पावन दिन वाले दिन, और जाने की हमारे समाज ने बहुत साथ दिया। सब लोगों ने, हमारे मिस्टर राजकुमार जी हैं, हमारे नेताजी हैं, बहुत लोग हैं हमारे साथ जो सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज के लिए। और जाने की हमारे जो बुजुर्ग थे उन्हीं की देन है जो आज हमने मूर्ति स्थापित की है भगवान बुद्ध की। बाबा साहब की देन है कि इस परिवार में, इस समाज में हम इतने लोग की कवरिंग कर पाए। जय भीम, जय भीम। कवरिंग कर पाए, जिसका भंडारा हमने आयोजन किया, सबका साथ दिया, सब हमारे साथ हैं समाज के साथ। और बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन सबको बधाइयां। सर ये भंडारा तो ठीक है, मैं थोड़ा सा अलग हटके भी काम करता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको बताया भी था कि कोई एट्रोसिटी हो या हमारे समाज को आर्थिक राजनीतिक रूप में किस तरह से मजबूती कर सकते हैं, या तो कहीं जिस तरह से आप कहें, मैंने देखा भी खाना वाना सब बहुत काफी सैकड़ों हजारों लोगों को इंतजाम किया आपने। हाँ। तो कुछ ऐसा कोशिश क्यों नहीं करनी चाहिए कि आप जो गरीब बच्चे हैं, आप चाहे भले ही आप ही के समाज से हो, ऐसे बच्चों को कुछ इस तरह का प्लान क्यों नहीं सोचते हैं कि उनको, जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको किताब में हेल्प कर दें। इस तरह के कुछ प्रोग्राम नहीं लगता आपको चलाने चाहिए? हम आने वाले दिनों में इस चीज को करेंगे। बच्चों जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाने का, उनको करने का, उनको जो वैसी सपोर्ट होंगी वो सब कुछ करेंगे। हर चीज के लिए समाज के प्रति, यानी कि जो बेचारे जिनके बस की नहीं है पढ़ाई लिखाई करना, वो सब चीजें हम उनकी मदद करेंगे हर चीज से। चलिए, बहुत बहुत आभार है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने मेरे सजेशन को भी हाँ किया, क्योंकि मेरा सोच आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, बुद्ध बहुजन दस्तक चैनल की, इसका न्यूज ने जो इतना कवरिंग किया। आपका पूरा प्रोग्राम लाइव गया है सर, फेसबुक पे भी आप देख सकते हैं, और आने वाले टाइम पे आप यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम सब जगह, ट्विटर पे भी मैं हूँ। तो दूसरा और ये कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी इस बात की है कि मैंने अक्सर देखा है कि 14 अप्रैल पर तो हमारा समाज बहुत निकल के आता है बाबा साहब, लेकिन बाबा साहब के पूरी जिंदगी संघर्ष के बाद जो उनका जो लास्ट का डिसीजन है 22 प्रतिज्ञा और बौद्ध धर्म की दीक्षा के लिए जो उन्होंने रास्ता दिया, उस पर लोग क्यों नहीं चलते देखते? उसमें आप तो मैं जब से जान रहा हूँ, आपके भाई साहब भी थे, पूरी फैमिली बुद्धिस्ट रही है और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काफी अक्सर आप काम कर रहे हैं। तो क्या इसके पीछे क्या कारण लगता है आपको कि लोग बाबा साहब को तो मानते हैं, लेकिन जब हम बुद्धिज्म की बात करें, उनको 22 प्रतिज्ञा जानते समय 22 प्रतिज्ञा, लेकिन उस पर चलना नहीं चाहते, क्या कारण? उसमें कारण हमारी जो घर की महिलाएं हैं, उसमें असली रोल उनका है। महिला का रोल, महिलाएं जागरूक होंगी, बच्चों को अपने पढ़ाएंगी, समझाएंगी कि बाबा साहब की विचारधारा कैसे चलनी है, कैसे 22 प्रतिज्ञा उन्होंने किस वजह से ली, इस समाज को चलाने का काम कैसे किया। आपने एक महिला मंडली, संगीत मंडली भी आपने जिसके द्वारा हम समझा सकें लोगों को। बहुत देखिए, ये सांगा गौतम साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और क्योंकि सरकारी नौकरी में है तो पॉलिटिकली तो ज्यादा इनसे हम सवाल नहीं करेंगे, और सामाजिक तौर पे भी जहाँ है वो वहाँ पर भी बड़ा सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट में। पुरी में बेसिकली बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन बौद्ध विहार मुझे लगता है शायद एक 12 ब्लॉक में और एक ये बौद्ध विहार होगा, तो हमारे लोगों में एक जागरूकता फैलेगी और एक नया आचरण हम सब में भी आएगा। जैसे आदरणीय भाई साहब बता रहे थे कि ये जितना भी जो प्रचार का जो काम है हमारी महिला शक्ति का है, क्योंकि ये महिला शक्ति घर घर बैठती है, घर घर जाती है, क्योंकि महिलाओं से ही बच्चों पे परिवेश में आता है और बच्चों से ही जो है वो माता पिता या उन पे आता है, तो उससे एक माहौल बनता है। और ये आज जो 15 ब्लॉक में आदरणीय भाई साहब की बदौलत जो इतना बढ़िया कार्यक्रम, आज बहुत सुंदर विशाल कार्यक्रम किया गया है, ये समाज में एक नई प्रेरणा और नई दिशा देने का काम करेगा। सभी दलित समाज के लोगों को एक नई दिशा और नया जोश उनमें भी भरेगा। और एक जैसा आपने बोला है कि भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र धवन है। मेरा नाम राजेंद्र। ये जो दलित शब्द का आप इस्तेमाल करते हैं,
आपको ये मालूम है कि दलित शब्द के खिलाफ थे मान्यवर काशीराम साहब नहीं, मैं तो ये भी जानता हूँ कि जो दलित शब्द है बेसिकली, और बाबा साहब भी। मैं इसका जवाब जो किया था तो वो कब किया था? मैं इसका जवाब दे देता हूँ आदरणीय भाई साहब। आप दलित कहाँ से इतना ड्रेस? नहीं, मैं एक वैसे आपको बताता हूँ। जी। दलित जो है वो सभी धर्मों में और सभी समाज में होता है। जो कमजोर तबका हो जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म में या किसी भी जाति में हो, वो दलित कहलाया जाता है। लेकिन एक पिछले 20-25 साल से, क्योंकि हम तो अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं, जी जी। लेकिन एक पिछले 20-25 सालों से एक दलित नैरेटिव जो है वो राजनीति में सेट किया जा रहा है। वही कहीं ना कहीं वो हमारे परिवेश में भी ऐसा मुझे लगा, जैसे आपके क्वेश्चन से वो परिवेश में मेरे भी आ गया दलित सब, जबकि हम अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं। और ये बहुत ही सुंदर आज जो हमने काम किया है आप लोगों के माध्यम से, आदरणीय भाई साहब के माध्यम, चरण भाई हैं, राजकुमार भाई हैं, इनके माध्यम से जो काम हुआ है, ये मैं निश्चित कह सकता हूँ कि नई दिशा देने का काम करेगा आने वाली पीढ़ी को। और आपसे मैं आशा करता हूँ कि आप आगे से दलित शब्द को इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऐसा उम्मीद करता हूँ। बिल्कुल। सुनिए सर, सुनिए मेरी बात। मैं बहुत अध्ययन और रिसर्च करता हूँ। मेरे 18 घंटे 365 समाज के लिए काम रेगुलर लास्ट 8 ईयर से। अपना जीवन नहीं है कुछ भी। साहब काशीराम जी के साथ रहा हूँ 1984 से। देखिए, बहुजन जो शब्द है वो कोई काशीराम जी ने भी नहीं दिया। जिस बुद्ध की जयंती आप यहाँ मना रहे हैं, इन्हीं का कोट है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो जब आप उसको फॉलो करने लग जाते हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि इस दलितपन को, जो काशीराम जी दलितपन कहते थे, इस दलितपन को छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल। हमारे, क्या कहना है? मैं बता रहा हूँ, हमारे इस पे हमारे एक विधायक है सहारनपुर से, श्री जगपाल सिंह जी। आज भी साहब काशीराम साहब के साथ वो बहुत रहे, और आज भी जो उनके जीवन से जुड़ी है, जैसे उनकी जो एक जीप हुआ करती थी, उनकी जो साइकिल थी, वो आज भी सहारनपुर में जो है हमारे जगपाल सिंह जी हैं, और विधायक रहे सहारनपुर से 3-4 बार। उनके यहाँ पर आज भी वो रखी हुई है। मैं मिल के आया था और देख के भी आया था उन गाड़ी को, और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने ये मुझे बताया था कि भाई मैंने वहां पर जो दलित शब्द का यूज किया था, तो वो उन्होंने, जो विधायक थे, उन्होंने कहा भाई नहीं, तुम दलित नहीं, तुम अनुसूचित जाति वर्ग के आदमी हो, दलित मत करना। दलित जो है हर समाज में, हर वर्ग में मिलेगा। जो दल से नीचे दब गया, यानी दबा हुआ जो है, वो दलित है। तुम दलित नहीं हो, ध्यान रखना। तो वो मेरे उससे क्या गलती से निकल गया। मतलब मेरा मतलब यही था कि आप दलित कहीं से लग ही नहीं रहे। बहुत अच्छे खासे बढ़िया किया आपने, तबियत खुश हो गई मेरी तो। नहीं, मेरे को भी देख के बड़ा अच्छा लगा। ये भी बता दो, यही मैं अपने बारे में बता रहा हूँ आपको। 1989-91 में जब काशीराम साहब इस क्षेत्र से तो आपके पड़ोस में जो अशोक पार्षद हुआ, आपके यही कल्याणपुरी जलेबी चौक पे, मुझे उसने कांग्रेस के गुंडों, कांग्रेस ने हायर करके उसमें पार्षद ने मेरे पे चाकू से अटैक कराया जब काशीराम जी इलेक्शन लड़े इनसे। और अफसोस की बात देखिए, जो अपने समाज के बच्चे की बात, तो ये जब तक चीज मेंटेलिटी, आप कॉन्स्टिट्यूशनल आपको सब दिया है, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति बोलिए या फिर बहुजन के रास्ते पे। अगर आप बुद्ध के रास्ते पे आ गए तो बहुजन अच्छा है। एक आपका एक सजेशन और बढ़िया लगा, जो आदरणीय भाई साहब को आपने बोला कि भाई हमें समाज में जो है, क्योंकि जो गरीब बच्चे हैं उनको किताबों की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि 9th के बाद जो है लगभग जो है 1100 से 1500 के बीच में एक किताब का सेट आता है। अगर कॉपियां मानो तो 2000 का खर्चा बैठता है। तो जो हमारा समाज है वो उसको आदरणीय भाई साहब के नेतृत्व में जो है हम सब करेंगे, सभी लोग। ये होना चाहिए, मतलब ऐसे ही प्रोग्राम होना चाहिए जो गरीब बच्चों को किताबें, कॉपियां आने वाले सेमेस्टर के लिए उनको मिल सके, पढ़ाई के लिए व्यवस्था मिल सके। मैं आपको अपनी तरफ से यहाँ ऑफर करके जा रहा हूँ आपके समाज के लिए कि अगर कोई भी बच्चा अगर फिल्म लाइन के अंदर किसी भी तरह का कुछ भी सीखना चाहता है, जैसे एक्टिंग है, डायरेक्शन है, प्रोडक्शन, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, एडिटिंग है, रिपोर्टिंग है, ये सब मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता हूँ। और आपके बिल्कुल बाजू में स्टूडियो चिल्ला गाँव, बहुत बढ़िया। साहब ने तो देखा है, हमारे सागर गौतम साहब ने पूरे बहुजन समाज के पास दिल्ली के अंदर कहीं भी पूरा ऐसा स्टूडियो नहीं, उतना बड़ा स्टूडियो और उतना बड़ा टेक्निकल सेटअप है। तो आप किसी को भी भेज सकते हैं। बिल्कुल 18 साल से ऊपर बच्चा होना चाहिए, क्योंकि उससे नीचे एक्सपीरियंस कड़वा रहा है, दिक्कतें आती हैं। नहीं, बिल्कुल। पेरेंट्स कई बार गलत आरोप भी लगा देते हैं, छोटा बच्चे को आप यूज कर रहे हैं। ये मेरी तरफ से, क्योंकि मेरी कोशिश है कि भाई हम सरकारी नौकरी आपके हाथ से जा चुकी, कभी आने वाली नहीं। नहीं है, बिल्कुल। सरकार भी उसको रिवाइव नहीं कर पाएगी। जो सिस्टम बना दिया कोई भी सरकार नहीं कर पाएगी। तो इसलिए हमारी कोशिश है कि हमारे पास एक सेटअप है, वहां से टेक्निकल स्किल को लेकर के
अपना करियर बनाएं, सोशल मीडिया पे बनाएं, या अपना स्टूडियो खोलें या अपना फिल्म प्रोडक्शन हाउस खोलें, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं बनाना शुरू कर दें, छोटे पैसे से भी काम हो सकता है। तो ये मेरी तरफ से सर आपके समाज के यहाँ। बहुत बढ़िया बच्चे। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय। मुझे सांगा गौतम साहब ने इनवाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूं और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने। जय भीम, जय भीम। और उस टाइम में 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ गई, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।